Hello everyone, welcome back. I hope you're doing well. So, my name is Umesh and I've done my graduation from Hindu College, University of Delhi. I've done my masters from Delhi School of Economics and currently I'm pursuing my PhD in economics. So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन कैसे लें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, तो हम सारी डिटेल्स पे आज बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन की। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्पोर्ट्स कोटा जो है बेसिकली एक सुपर न्यूमरी कोटा है, जिसका मतलब है सीट्स आर रिजर्व्ड अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो जो भी मान लीजिए सीट्स की कैपेसिटी है किसी कॉलेज में, उस उस कैपेसिटी के ऊपर, लाइक उस कैपेसिटी का कुछ परसेंटेज अलग से रिजर्व्ड है स्पोर्ट्स कोटा कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो सुपर न्यूमरी कोटा जो है वो 5% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड। सो 5% जो टोटल सीट्स है उसका रिजर्व्ड है, 5% सीट्स रिजर्व्ड है स्पोर्ट्स कोटा के बच्चों के लिए। मान लीजिए अगर किसी कोर्स में 40 सीटें हैं तो इसकी 5%, मतलब ये 40 तो रहेंगी, बट इस 40 के ऊपर इस 40 का 5% यानी कि 2 सीट्स। ठीक है, 2 सीट्स रिजर्व रहेंगी स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए। तो टोटल इस हिसाब से सीट्स हो गई हमारी 42। ठीक है, तो दिस इज योर सुपर न्यूमरी कोटा एंड स्पोर्ट्स कोटा जो है वो सुपर न्यूमरी कोटा है। तो अलग से सीट्स रिजर्व्ड हैं स्पोर्ट्स कोटा के बच्चों के लिए। तो ये रिजर्वेशन कैसे है, किन के लिए है और कैसे इसको अवेल कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सुपर न्यूमरी कोटा जो है बेसिकली इसमें 4 कैटेगरीज हैं। देर आर 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज A, B, C एंड D, जिनके अंदर स्पोर्ट्स कोटा के बच्चों को बांटा गया है। तो देखते हैं 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो एक कैटेगरी उसमें जो है, उसमें क्या होता है कि एडमिशन्स जो होते हैं वो बिना किसी ट्रायल के होते हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा के अंडर आपका एडमिशन होंगे वो भी बिना किसी ट्रायल के। अगर आपने एक पर्टिकुलर लेवल तक स्पोर्ट्स खेला हुआ है तो उस केस में आपको कोई ट्रायल नहीं देना, आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। ये जो है ये आपकी कैटेगरी ए है। बाकी 3 कैटेगरी जो है B, C और D, उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए एक स्पोर्ट्स ट्रायल देना पड़ेगा अपने किसी भी स्पोर्ट में जिसमें भी आप एक लेवल तक खेले हुए हैं। तो बेसिकली आप कोई भी 3 स्पोर्ट्स चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर लेवल तक स्पोर्ट्स खेला हुआ है, वो आप उसमें से किसी एक में ट्रायल दे सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द कैटेगराइजेशन। और डिटेल में देखते हैं कैटेगरीज क्या है। तो जो सेकंड टाइप ऑफ एडमिशन है जहाँ पे आपको ट्रायल देना है, वहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि भाई एक कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट तैयार करी जाती है। ठीक है, इस कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट में 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें 25% वेट आपके CUET स्कोर को दिया जाएगा। जो भी आप प्रोग्राम चुनना चाह रहे हैं किसी कॉलेज में, उस प्रोग्राम का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी सब्जेक्ट्स आपको CUET में भरने होते हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसका 25% वेट आपके कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट के लिए यूज़ किया जाएगा। 25% वेट रहेगा आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। आपने जिस भी लेवल तक स्पोर्ट्स खेला है उसके जो सर्टिफिकेट हैं आपके पास, उसको मार्क्स के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है, उस मार्क्स का 25% वेट दिया जाएगा। तो हम देखेंगे कि भाई किस लेवल पे, किस पोजीशन पे आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, उसका 25% हम यूज़ करेंगे इस कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट में। देन वी हैव 50% वेट टू स्पोर्ट्स ट्रायल मार्क्स। क्योंकि आपको ट्रायल दे के आपका एडमिशन होगा, इसलिए आपको उस ट्रायल का 50% मार्क्स हम इस कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट में जोड़ देंगे। तो ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी ए, जहाँ पे बिना किसी ट्रायल के एडमिशन हो रहा है, यहाँ पे भी आपको CUET में अपीयर होना पड़ेगा, बट आपका CUET का स्कोर काउंट नहीं होगा मेरिट फॉर्मेशन में। और इस कैटेगरी के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर टू this category. So category A students who belong to the sports category, sports quota, will be given priority over category B, C, D. मतलब जिनको sports trial नहीं देना है, they will be preferred over वो बच्चे जिनको sports trial देना है। क्यों, हम देखेंगे ऐसा क्यों है। तो कैटेगरी A में क्या है, एडमिशन विदाउट स्पोर्ट्स ट्रायल। तो अगर आपने इस लेवल में किसी भी इस किसी भी लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है या आपने ये गेम्स खेले हुए हैं, तो आपको कैटेगरी ए में डाला जाएगा और आपको कोई भी स्पोर्ट्स ट्रायल देने के लिए की आवश्यकता नहीं है। तो समर ओलंपिक्स,
बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC, या वर्ल्ड चैम्पियनशिप या वर्ल्ड कप बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स बाय कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, एशियन गेम्स बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशियन सीनियर चैम्पियनशिप बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, साउथ एशियन गेम्स बाय साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल, या पैरालंपिक गेम्स बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। तो इन 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में अगर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो आपको भाई कोई भी स्पोर्ट्स ट्रायल देने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ओके, देन वी हैव कैटेगरी BCD जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स ट्रायल देना है। ठीक है, तो मेरिट आपको इस केस में, दोनों ही केस में, मतलब कैटेगरी ए हो या कैटेगरी बी हो, दोनों ही केस में आपको अपने सर्टिफिकेट्स, आपने जिस लेवल पे भी स्पोर्ट्स खेला हुआ है वो अपलोड करने पड़ेंगे जब आप CUET का फॉर्म या DU का फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे। ठीक है, और उस जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसको चेक करके ही आपको इन कैटेगरीज में डाला जाएगा। अगर आप कैटेगरी ए स्पोर्ट्स खेले हुए हैं तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा, अगर आप BCD कैटेगरी में आएंगे तो आपको ट्रायल देना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें यह है कि भाई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनविटेशनल, मेमोरियल, ओपन, प्राइज मनी लीग, सिलेक्शन ट्रायल, स्क्वाड, रैंकिंग कंपटीशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। बहुत ही क्लियरली बताया कि भाई अगर ये सारे स्पोर्ट्स आपने खेले हैं तो आपको, या ये सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years will be considered from 1st May 2021 to 30th April 2024। तो ये 2024 एडमिशन्स के लिए है। तो आपको 3 साल पुराने सर्टिफिकेट्स आप यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन लेने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 20 मार्क्स इन द evaluation ऑफ अपलोडेड मेरिट या पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन इन CSM कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट एंड फॉर स्पोर्ट्स ट्रायल। तो ये देखते हैं कि आपको मिनिमम जो भी आप अपनी मेरिट या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसका जो स्कोर बनेगा उसमें मिनिमम आपको 20 मार्क्स मिलने चाहिए। अभी हम देखेंगे कि भाई किस लेवल के किस पोजीशन पे कितने मार्क्स आप ले सकते हैं, जो DU का क्राइटेरिया है उस हिसाब से। तो बेसिकली ये 3 काइंड ऑफ गेम्स है जो आप खेले हुए हो सकते हैं पहले से। तो आप टीम गेम्स का पार्ट हो सकते हैं, आप डुअल एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का पार्ट हो सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल गेम खेल के कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आप DU के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा कैटेगरी में। तो आप ये गेम्स सारे देख सकते हैं, और जो ट्रायल होगा इन सारे गेम्स में ट्रायल होगा, और ट्रायल के जो मार्क्स हैं वो टोटल 400 मार्क्स होंगे सारे ही तीनों ही केस में। ठीक है, 400 मार्क्स के ये पूरा ट्रायल प्रोसेस होगा। तो ये है कैटेगरी वाइज आपको किस पोजीशन पे कितने मार्क्स मिलेंगे उसका टेबल। तो अगर आप कैटेगरी ए में हैं तो आपको कोई मार्क्स कोई मतलब नहीं, अगर आपने पार्टिसिपेट भी किया तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा अंडर स्पोर्ट्स कोटा विदाउट एनी ट्रायल। कैटेगरी ए के जो स्पोर्ट्स अगर आपने खेले या पार्टिसिपेट किया हुआ है आपने उसमें, भले आपकी कोई पोजीशन ना भी आई हो तब भी आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा बिना किसी ट्रायल के। कैटेगरी बी में अगर आपने ISF, IOA, NSF रिकग्नाइज एंड फंडेड इन किसी अथॉरिटीज़ का सर्टिफिकेट है आपके पास पार्टिसिपेशन का भी, तो आप को ट्रायल देना पड़ेगा और आपको इस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। तो अगर आपने फर्स्ट पोजीशन ली है, आपने एशियन जूनियर यूथ चैम्पियनशिप कंपटीशन, नेशनल गेम्स फेडरेशन कप, सीनियर नेशनल इंटरजोनल नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17-19, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 17-18-21, यूथ जूनियर नेशनल सब जूनियर जोनल नेशनल कंपटीशन। सो इनमें से कोई भी गेम अगर आपने खेला है और आपकी फर्स्ट पोजीशन आई तो आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन गेट। Then you have 180 marks for second position, then you have 160 marks for third position, then you have 140 marks for participation। ये है कैटेगरी बी। देन वी हैव कैटेगरी सी। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज के स्पोर्ट्स हैं। अगर आपको फर्स्ट पोजीशन मिली तो 120 मार्क्स, सेकंड के लिए 100 मार्क्स, थर्ड के लिए 80। पार्टिसिपेशन का कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा तो उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
कैटेगरी डी में आपने अगर ये डिस्ट्रिक्ट या जोनल लेवल की या स्कूल स्पोर्ट्स बोर्ड कंपटीशन टाइप्स गेम्स खेले हुए हैं और उसमें आपने कोई पोजीशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड जिसमें 60 40 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो मिनिमम जो आप मार्क्स यहाँ ले सकते हैं वो 20 मार्क्स हैं। तो अगर आपके पास ये है तो आप अपना मेरिट सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं अंडर स्पोर्ट्स कोटा। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको कोई पोजिशन नहीं मिली है बी और सी और डी कैटेगरी में, तो आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस एंड दिस इज द एंटायर डिवीजन। 25% जो आपका वेट है वो आपको CVT स्कोर का जोड़ा जाएगा आपका वेट 25% ऑफ हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द इवैल्यूएशन ऑफ अपलोडेड मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यानी कि इन मार्क्स की बात हो रही है। तो जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी ऑफ गेम में खेले हुए हैं और क्या पोजीशन रही है, आपको आपके मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। मिनिमम जो आप मार्क्स ले सकते हैं वो 20 मार्क्स ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 200 मार्क्स ले सकते हैं। और इन मार्क्स का 50% मार्क्स वेट जो है वो दिया जाएगा आपके कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट पे। तो मैक्सिमम जो आपके मार्क्स जोड़ेंगे वो 100 जोड़ेंगे और मिनिमम जो है 10 मार्क्स जोड़ेंगे आपके। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एंड 50% ऑफ द हाइएस्ट स्कोर ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द गिवन, सॉरी इसका 25% वेटेज है इसका, और 50% आपके स्पोर्ट्स ट्रायल का वेटेज है। तो अगर 25 मतलब इसका 200 का 25 यानी कि 1/4, यानी कि 50 मार्क्स आप हाईएस्ट यहाँ ले सकते हैं एंड सिमिलरली आप 5 मार्क्स लोएस्ट यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इसका वेट 25% है। 50% वेट आपके ट्रायल का होगा जो कि 400 मार्क्स के होंगे ट्रायल्स, राइट। तो वहाँ से आप मैक्सिमम 200 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो this is the distribution and this is how admission will happen. This is how the combined sports merit will be produced, and the people who have played India at the high, who have played for India at the highest level, at the international level, can get admission directly without any sports trial. So this is how you can get admission into Delhi University through sports quota or on the sports quota seats. Okay, I hope you enjoyed the video and I hope your understanding about sports quota admission also developed. So thank you for watching the video and see you soon in the other videos. Take care.